बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया, सचिव प्रमोद जजोदिया, पूर्व सचिव सज्जन शर्मा, कोषाध्यक्ष विनोद केजरीवाल, आशीष चौधरी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दिया कि बिहार के वित्त मंत्री को नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा क्या सुझाव दिए गए। सुझाव में चैम्बर के पदाधिकारी ने बताया कि इन लोगों ने बिहार के वित्त मंत्री को आगामी बजट में जो मांग बिहार और मुजफ्फरपुर के लिए लाभकारी हो सकता है उसे लिखित रूप में दिया गया है। सुझाव में बताया गया है कि अपील या निर्माणाधीन प्राधिकरण में लंबित मामलों में जीएसटी कर वसूली की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जहां पर व्यापार कर लिया जाता है वहां पेशा कर में छूट दी जानी चाहिए। व्यापारियों से दोहरे कर की वसूली पूरी तरह से उत्पीड़न का मामला होता है। भारत में कहीं भी एक ही प्रकार के लाइसेंस के लिए दो विभाग को कर नहीं देना पड़ता है, जबकि बिहार में ऐसा होता है। तीसरा, पेट्रोल और डीजल की कीमत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से के तुलना में लगभग 8 से 10% अधिक है बिहार में। इसे बिहार में समान स्तर पर लाया जाना चाहिए। इससे बिहार में बिक्री बढ़ेगी तो भारी वाहन के बिहार में प्रवेश करने पर अपने टैंक भरवाने के लिए पड़ोसी राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। उच्च लागत के कारण परिवहन और उत्पादन का उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण बिहार में उद्योग का विकास बाधित हो रहा है। बिहार के उद्योग के लिए राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है। उच्च कर के कारण बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ी बाधा है। इसके अलावा दिल्ली के तुलना में विमान टरबाइन ईंधन पर उच्च कर हवाई यात्रियों पर एक बड़ा बोझ लगता है, जो बिहार में यात्रा करते समय अधिक किराए का भुगतान करते हैं, क्योंकि एयरलाइंसों को बिहार में उच्च ईंधन शुल्क का भुगतान अधिक करना पड़ता है। यदि बिहार में विमान ईंधन पर कर कम कर दिया जाए तो यहाँ से अधिक उड़ानें कम किराए पर संचालित होगी। वर्तमान स्थिति में यहाँ के विमान बिहार हवाई अड्डे में अपनी न्यूनतम ईंधन आवश्यकता की खरीद करते हैं। वो अन्य राज्यों में से अधिकतम अनुमानित ईंधन लेकर आते हैं और बिहार में केवल टॉप अप करते हैं। इलेक्ट्रिक और चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों को नए वाहन पंजीकरण के समय रोड टैक्स से पूरी तरह छूट देनी चाहिए। इससे राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की नीति को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा सार्वजनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए एमजीएसटी की कर छूट भी देनी चाहिए। पीएम सूर्य घर योजना में केंद्रीय सब्सिडी के अलावे 50,000 तक की और अतिरिक्त सब्सिडी दी जानी चाहिए, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। कोर्ट और स्टाम्प शुल्क एवं अन्य विधिक अदालत शुल्क जो बिहार में पड़ोसी राज्य और महानगरों की शुल्क के तुलना में सबसे अधिक है, उसे कम करके आम आदमी को राहत दी जा सकती है। नए वित्त वर्ष में रुग्ण और बीमार उद्योगों को पुनर्जीवन के लिए बजट का प्रावधान कर, जिससे उद्यमी अपना उद्योग लगाकर जीविका उपार्जन कर सके और रोजगार प्रदान कर सके। इससे आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना कर सकेंगे। जिन उद्योगों में बॉयलर चलाने की आवश्यकता है उनको प्रदूषण विभाग के द्वारा पीएनजी लगाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि पीएनजी लगाने में करोड़ों रुपए का खर्च उद्यमी को करना पड़ेगा। यह बाध्यता अभी सिर्फ बियाडा क्षेत्र के उद्यमियों के लिए ही है। अगर पीएनजी लगवाने का अनिवार्यता की जाती है तो पीएनजी लगाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान नए बजट में होनी चाहिए। प्रदेश में कई ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्योग इकाई है जिनका बिजली बिल नहीं जमा होने के कारण इंटरेस्ट बढ़ गया है और इकाई बंद हो गई है। ऐसे इकाई के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए उद्योग को चालू कराया जाए। बिहार प्रदेश में त्यौहार और स्थल के आधार पर अच्छे एवं बड़े इवेंट क्रिएट करने की प्रावधान इस बजट में हो, जिससे अन्य प्रदेश के लोग हमारे बिहार में आवें एवं उसे देखने के लिए हमारे प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार में इसका लाभ मिल सके। उदाहरण के लिए सोनपुर मेला, पतंग उत्सव, जानकी उत्सव, छठ
मंदार पर्वत उत्सव बिहार प्रदेश में मेला एक्सपो लगाने के लिए एक प्रदर्शनी भवन का निर्माण हो, जिसमें समय समय पर औद्योगिक गठन या सरकार के माध्यम से मेला आयोजित कर उद्यमी अपने उत्पाद को प्रचार प्रसार कर सके। राज्य में जमीन निबंधन के लिए एक नया कैटेगरी इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रावधान किया जाए और इसमें औद्योगिक जमीन लेने वाले को निबंधित शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी न्यूनतम हो, जिससे लोग प्राइवेट ज़मीन पर अधिक आसानी से लगा सकें। लीज होल्ड ज़मीन को फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। कि कल जो है सो हम लोगों के डिप्टी सीएम के साथ बिहार के बजट के ऊपर चर्चा हुई है। हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, उसमें बहुत सी चीज़ों की बात हम लोगों ने की है। उद्योग की भी बात की है और कर प्रणाली की भी बात की है। तो उद्योग के विषय में हम लोगों ने कहा है कि भाई जैसे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अभी एक मुद्दा हो गया है कि पूरे इंडस्ट्रियल स्टेट में जो भी बॉयलर ऐसा चल रहा है जो कोयला पर आधारित है, उनको जो है इमीडिएट गैस लाइन में तब्दील करने की आवश्यकता है और वो तब्दील करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा और उसके बाद उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी 3 गुना अधिक होगा। तो उस पोजीशन में हम मार्केट में हमारे जो उद्यमी हैं वो वहाँ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो या तो जो है सो उसमें जो है सो बहुत शिथिलता थोड़ी बढ़ती जाए, अथवा बिहार सरकार जो है इस बार के बजट में इसका प्रावधान करे, सब्सिडी दे, जिससे कि हम लोग उसको परिवर्तन कर सके। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ ये दिया है। दूसरा हम लोगों ने कहा है कि भाई ये बियाडा का जो प्रॉब्लम है, इस बियाडा जैसी संस्था को भंग ही कर दीजिए, जिससे कि उद्यमियों की जो समस्या वो घटाने की जगह बढ़ाने का जो काम करती है, तो वो समस्या जो है बराबर बराबर के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा हम लोगों ने बियाडा के लिए कहा है। उसके अलावा एक हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना है ये सोलर, जिसमें कि वो 78,000 3 KVA तक जो है भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। हम लोगों ने कहा है कि राज्य सरकार को भी 78,000 के अलावा 50,000 सब्सिडी देनी चाहिए इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि हम बिहार में सिर्फ मांग कर रहे हैं, ये पहले से महाराष्ट्र सरकार दे रही है, उड़ीसा सरकार दे रही है, यूपी सरकार दे रही है। तो उस तर्ज पर हमारे बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में भी इस योजना में बिहार सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 की अलग से सब्सिडी देनी चाहिए। श्याम भीमसेरिया, अध्यक्ष नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।